सर्वे साइंटिस्टों ने, सर्वे मुमुक्षुओं ने, जिज्ञासुओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय। आवाज बिल्कुल क्लियर आवे छे ने? हाँ, आवे छे, आवे छे। ओके 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 ओके। भारत वर्षना इतिहासनी अंदर सदीओथी आ आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य रूपे चाल्या ज करे छे અને ભારતીય સંસ્કૃતિ પણ સનાતન, ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતના ધર્મો પણ સનાતન અને વિજ્ઞાન પણ સનાતન, આત્મા પણ સનાતન, અનુભૂતિ પણ સનાતન, જ્ઞાન પણ સનાતન. આ બધું સનાતન છે કારણ કે ભારત વર્ષની ભૂમિ स्वामी जी हिंदी में छे अजय। सॉरी 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 भारतवर्ष का जो इतिहास सदियों से जो चला आया है, ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्मों के ऊपर आधारित है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, सनातन अनुभूति के ऊपर आधारित है, सनातन सुख के ऊपर आधारित है, आत्मा भी सनातन। और अवर हिंदू फिलॉसफी, अवर भारतीय संस्कृति, इंडियन फिलॉसफी, ये सनातन धर्म के ऊपर आधारित है। और सनातन धर्म का कोई स्थापक नहीं होता है, जो था है और रहेगा। सदियों से हम भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं, मगर क्योंकि हमारी दृष्टि जहां तक सांप्रदायिक मोड़ में आ जाती है, हमको सनातन सत्य की समझ में, सनातन सत्य समझ में नहीं आता है। हम जब छोटे कुंडाले के अंदर जब सेट हो जाते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है वो समझ में नहीं आता है। जब हम सामाजिक नीति नियमों को फॉलो करते हैं तो कुदरत के कानून को समझ में नहीं आता है। ये वेरी सिंपल बात है। हम जब एक व्यक्ति को, रामकृष्ण महावीर जैसे व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं तो फिर आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। सनातन का मतलब होता है था, है और रहेगा। इसीलिए भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म ये सब सनातन धर्म है। ये सनातन का मतलब इनका कोई स्थापक है ही नहीं, ये संस्कृति थी, है और रहेगी। और भारतीय संस्कृति मूलभूत 3 बातों के ऊपर आधारित है। एक सामाजिक धर्म जिसको मानव धर्म बोलते हैं, दूसरा कैटेगरी है धार्मिक धर्म जो पाप और पुण्य के ऊपर आधारित है, और तीसरा है आध्यात्म जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और जो मुक्ति की बात करता है। पहला मानव धर्म है, इंसान को इंसान बनाने की बात करता है। जो धार्मिक धर्म है वो इंसान को अच्छा इंसान बनाता है, पापों का डर रखता है, और देवलोक भी हम जा सकते हैं धर्म के माध्यम से। और तीसरी जो बात है आध्यात्म विज्ञान, ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और उससे मुक्ति पा सकते हैं, सनातन सुख प्राप्त कर सकते हैं और सनातन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम भारतवर्ष के इतिहास के अंदर हम कई सारे वर्षों से जिस प्रकार से ये धर्मों की जो परंपरा चली, वो धर्मों की परंपरा में जब व्यक्तियों को जब हमने भगवान बना दिया, संप्रदाय को ही हमने मुक्ति का मार्ग बना दिया और फॉर्मेट को ही हमने पुरुषार्थ का मार्ग बना दिया, तब से भारतवर्ष के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर से ये आध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग खत्म हो गया। मगर इतना जरूर ध्यान रखना, खत्म हो गया का मतलब ये नहीं हुआ है कि मूलभूत रूप से खत्म हुआ है, लोगों की जबान पे से खत्म हो गया। क्योंकि लोगों की जबान शास्त्रीय सत्य या रिलेटिव सत्य की बात करने लगे, पाप पुण्य की बात करने लगे, व्यक्ति की बात करने लगे और सनातन सत्य छूट गया। कभी भी राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने, ऐसे महान पुरुषों ने कभी कोई धर्म का स्थापन किया ही नहीं था। उन्होंने सनातन सत्य, सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाया था। मगर क्योंकि जब कलयुग आया और लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सा धर्म को हम फॉलो करें, तो सब अलग अलग धर्म को लेकर बैठ गए।
और कोई राम को मानने लगे, कोई कृष्ण को मानने लगे, कोई महावीर को, कोई शिव को, कोई स्वामीनारायण को, ऐसे अलग अलग भगवान को मानने लगे और संप्रदाय खड़ा कर दिया। और संप्रदाय खड़ा होने के नाते संप्रदाय के नीति नियम भी बने और संप्रदाय की रिचुअल्स भी बनी, और इतनी सारी फॉलो करने के बाद आखिर सनातन सत्य क्या है वो तो ढूंढने का प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने अपना अपना फॉर्मेट बना दिया और पीपल फॉलो करने लगे और मानने लगे कि यही मुक्ति का मार्ग है। सदियों से यही, मेरे ख्याल से महावीर भगवान के निर्वाण के बाद से करीब 2500-2600 साल के बाद, 2500-2600 साल तक किसी ने आध्यात्म विज्ञान को फुल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आ चुके और वो भी अनुभवी थे, ऐसा नहीं कि अनुभवी नहीं थे, मगर क्योंकि काल के आधार से, समय के आधार से उन लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होने के नाते ये विज्ञान धीरे धीरे, ये विज्ञान जो है वो बताने की कोई कोशिश ही नहीं हुई, या तो कोई प्रयास ही नहीं कर सके, और इसीलिए विज्ञान होते हुए भी विज्ञान प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लोगों की सोच नहीं थी, और लोग रिचुअल्स में, सांप्रदायिक सत्य में इतने डूबे हुए थे कि और कोई उसके ऊपर की या अलग की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। श्रीमद राजचंद्र भी हो गए, दादा भगवान भी हो गए, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि हम ये विज्ञान को दुनिया के सामने पेश करें, मगर क्योंकि संजोग नहीं थे तो वो पेश नहीं कर पाए। लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों की जिज्ञासा नहीं थी, लोगों को यही चाहता था कि हमारा सोशल प्रॉब्लम कैसे सुने, सामाजिक प्रश्न का कैसे समाधान प्राप्त करें और किस प्रकार से हम पुण्य का उपार्जन करें, पापों से बचे। तो यही मार्ग चालू रहा, और जो मूलभूत विज्ञान जो ज्ञानी पुरुष ने अनुभव किया था वो तो बाहर निकला ही नहीं, और उन्होंने खुद ने भी कहा कि मेरे अंदर जो विज्ञान प्रकट हुआ था वो विज्ञान के बाल की टोच के जितना भी बाहर प्रकट नहीं हुआ। तो यही विज्ञान की जो प्रकट नहीं हुआ है उसी विज्ञान की हम बात करते हैं, और कुदरत ने हमको दृष्टि दिया है, अनुभव दिया है और बात करने का मौका दिया है, और कुदरत का मैं आभारी हूं, ताकि मैं दुनिया के सामने जो विज्ञान 2600 साल से पेश नहीं हुआ है आज मैं पेश कर सकता हूं। ये न केवल मेरी ग्रेटनेस है, मगर आप सबकी भी ग्रेटनेस है, क्योंकि आप भी ये विज्ञान को जानने के लिए उत्सुक हैं। तो इसीलिए ये विज्ञान धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो आइए हम सब मिलकर यही आध्यात्म विज्ञान को, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, जो सनातन सत्य, जो भारतवर्ष की मूलभूत संस्कृति थी, जो भारत का मूलभूत धर्म था, सनातन धर्म, यही धर्मों का पालन करने की बात यहाँ आध्यात्म विज्ञान में है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें, अपने प्रश्नों का समाधान पाए और अपने जीवन को मंगलमय बनाए। इसके अलावा कोई भी महात्मा को, कोई भी साइंटिस्ट को अगर अपना अनुभव पेश करना है तो समय की मर्यादा को ध्यान में रख के अपना अनुभव भी पेश कर सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी के रूप में आध्यात्म विज्ञान को और आगे बढ़ाए। जय सच्चिदानंद। किसी को क्वेश्चंस है तो प्लीज अपने हैंड रेस कीजिए। रमेश भाई तोलिया। अनम्यूट करें अपना। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रभु। હવે ગુજરાતીમાં જ બોલીશ। હવે આપણે ગયા ફેરે સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ નો આપણે સત્સંગનો પ્રશ્ન કર્યો। હવે મને આપણે જે સનાતન આપણે જે સનાતન 6 તત્વો છે એની અંદર પણ સાપેક્ષ નિરપેક્ષ જેવું કઈ છે સાહેબ, ખાસ કરીને કાળ તત્વ વિશે? हाँ, 6 तत्वों के अंदर सापेक्ष निरपेक्ष नहीं है, मगर 6 तत्वों का जो वर्णन करते हैं वो वर्णन से ऊपर 6 तत्व है। वो 6 तत्व तो एक प्रकार की अनुभूति है, मगर लोगों को समझाने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, हालांकि वो तो अनुभूति की बात है। तो शब्द हमेशा सापेक्ष होते हैं
और अनुभूति निरपेक्ष होती है। जैसे मैं आत्मा शब्द बोलूं तो शब्द सापेक्ष है, और जब आत्मा का अनुभव होगा वो निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष बात को जब प्रेजेंट करना है तो सापेक्ष शब्द का माध्यम ही लेना पड़ता है। એટલે પછી થોડીક મારે ક્લિયરિંગ કરવું હતું। એટલે મૂળ તત્વ છે એને નિરપેક્ષ કહેવાય અને તત્વની અવસ્થા એને સાપેક્ષ કહેવાય, એવું ખરું? यस, तत्व की अवस्था का मतलब होता है तत्व को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो हमेशा सापेक्ष होता है। બરાબર। जैसे राम कृष्ण महावीर जैसे महान पुरुष भी जब ये विज्ञान को समझाते हैं, और दादा भगवान और श्रीमद राजचंद्र जैसे व्यक्ति भी विज्ञान को जब समझाने की कोशिश करते हैं तो शब्द तो सापेक्ष होते हैं। બરાબર। अगर शब्द निरपेक्ष होते हैं तो लोग समझ जाते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी से। બરાબર। तो शब्दों के माध्यम से आपको ज्ञान दिया जाता है, मगर पुरुषार्थ के बाद अनुभूति आपको खुद को ही करनी पड़ती है, उससे अलावा कोई रास्ता अलग नहीं है। नहीं, बराबर। ये तो अनुभूति को निरपेक्ष बोलते हैं और वक्तव्य को, प्रेजेंटेशन को सापेक्ष बोलते हैं। बराबर। टूंकमां सापेक्ष नो सहारो लई ने निरपेक्ष ની અનુભૂતિ પોતાને स्वयं પુરુષાર્થ કરીને કરવાનું, એવું થયું ને? हाँ, जैसे लोग पहले शादी करेंगे उससे पहले सोचेंगे कि वाइफ लाएंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर घर सजाएंगे, ये सब कुछ सोचेंगे, तो सोचने में तकलीफ नहीं है, फिर शादी करने के बाद शुरू होता है अनुभूति। तो शब्दों के माध्यम से कोई तकलीफ नहीं होती है। जब होता है कि मैंने शादी किया, वाइफ लाए, बच्चे लाए, बड़ा किया, तो सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर जब खुद शादी करेंगे तब मालूम होगा। बराबर। तो शब्दों से तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना। શબ્દ થી કઈ નહીં, બરાબર। એટલે હવે સાહેબ આપણે મારે તો ખાસ તો પ્રશ્ન એટલા માટે પૂછ્યો કે આપણે કાળ તત્વ વિશે, કાળમાં પણ એની અવસ્થા સાપેક્ષ નિરપેક્ષ એવું હોય છે? काल बताओ मैं आपको। काल का मतलब होता है समय तत्व, मगर समय तत्व सापेक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, भूत और भविष्य की बात करते हैं ना, बस वो सापेक्ष है। हालांकि काल तत्व वर्तमान है और हमारा आध्यात्म विज्ञान वर्तमान में ही रहने की बात करता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मगर जब आप भूत और भविष्य की बात करोगे तो वर्तमान नहीं रहेगा, फिर वो सापेक्ष आ जाएगा। और इसीलिए हमने अध्यात्म विज्ञान में कहा है कि कोई भी प्रकार की क्रिया को अध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ नहीं कहते हैं, क्योंकि क्रिया मात्र प्रकृति का स्वभाव है और वो कुदरती रचना है। बराबर। और दूसरी बात, हमारे आध्यात्म विज्ञान में प्रकृति से गलती हो चुकी है उसका प्रायश्चित भी नहीं करना है, क्योंकि वर्तमान में रहना है। भाई पहले मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया था, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। बराबर। और दूसरी बात, वर्तमान में भी गलती हो जाती है तो भी उसको गलती नहीं कहते, क्योंकि कुदरती रचना है। बराबर। और भविष्य में होगी वो भी कुदरती रचना है। तो हमारे को तो वर्तमान में ही रहना है, भूत भविष्य में जानने की, सोचने की, समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो પછી આપણે સાહેબ આ જે વર્તમાનની વાત થઈ, તો વર્તમાનની અંદરમાં મૂળ ભૂલ થાય તો મૂળ દ્રષ્ટિની ભૂલ જ કરેક્ટ કરવાની રહે ને? તો वर्तमान में जो गलतियां होती है मन वचन काया से, वो गलती हमारी नहीं है। नहीं, ये नहीं, दृष्टिनी ज बात करूं छूं हूं, दृष्टिनी ज बात करूं। दृष्टि के अंदर हम कोई भी अवस्था में शुद्धात्मा पद का लक्ष्य नहीं रहा और मन वचन काया की अवस्था को कुदरती रचना नहीं देखा, वो हमारी गलती हो सकती है, मगर क्रिया स्पीच और थॉट के रूप में गलती नहीं हो सकती। बराबर, समझ में आया? हाँ, तो आ गलती टूंकमां तो पोतानी दृष्टि शुद्ध करवानी थई एवुं थयुं ने, बस। और वही तो बताया, शास्त्रों ने भी यही बताया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि को ही तो करेक्ट करना है। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन की दृष्टि ही तो करेक्ट किया था। बराबर।
और ज्ञानी पुरुष भी जब ज्ञान देते हैं वो क्या है, वो दृष्टि तो देते हैं। बराबर। ज्ञान कोई शब्द नहीं होता है, शब्द के माध्यम से वो आपकी दृष्टि को करेक्ट करते हैं, जो बराबर। इनकरेक्ट है उनको करेक्ट करते हैं, जो सही नहीं है उसको सही करते हैं, जो रिलेटिव सत्य वाली है उसको सनातन सत्य वाली बनाते हैं। यही तो ज्ञानी पुरुष का काम है, यही तो रोल है उनका। बराबर हम्म, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रमेश भाई। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो प्रभु। हाँ आपने एक सत्संग में बताया था कि अंदर ये प्लास्टिक जो हमारा मन वचन काया है, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ ये जो हमारा मन वचन काया है प्रकृति, वो ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो हमें प्रभु उसमें हम कैसे प्रयोग बिठाए, वो थोड़ा गहराई में समझाइए आप। हाँ, प्रयोग ऐसा होता है कि प्रयोग का मतलब होता है प्रक्रिया। वो प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल प्रक्रिया होती है और एक ज्ञान दर्शन की प्रक्रिया होती है। तो ज्ञान दर्शन की प्रक्रिया का मतलब है उपयोग। और मन वचन का एक किसकी आवाज आती है? સ્વામીજી અહીંયા તો બધું આ લોકોનું જ છે, ખાલી નરેશભાઈના જ છે ઓન, બીજું તો કોઈ અનમ્યુટ છે, બધા म्यूट જ છે બધા। नरेश भाई प्रश्न करके फिर आप ऑफ कर देना ताकि आवाज नहीं आए प्लीज। फिर प्रश्न करना है फिर ऑन करो प्लीज, ओके। तो दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक मन वचन काया में प्रक्रिया होती है, दूसरी ज्ञान दर्शन में प्रक्रिया होती है। जो मन वचन काया की प्रक्रिया है वो मैकेनिकल है और वो कुदरती रचना है, और जो ज्ञान दर्शन की प्रक्रिया है वो हमारा पुरुषार्थ है। तो हमारा ध्यान होना चाहिए ज्ञान और दर्शन में। जब मन वचन काया की प्रक्रिया कुदरती रचना के आधार पर होती है, उस समय हमारा ज्ञान दर्शन क्या है, उपयोग क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो बार बार हमको हर अवस्था में मन वचन काया की अवस्था की वैल्यू न करके हमको वही अवस्था में यही सोचना है, मैं अविनाशी हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, और ये जो मन वचन काया है वो कुदरती रचना के अधीन चलता है। ये कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए जो साधन दिया है, तो उसी प्रकार से ये साधन अपना रोल अदा कर रहा है। तो ये रोल जो साधन है और साधन का रोल है, उससे मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल और कुदरती रचना है। और हमने बताया है कि साधन का यानी मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। तो फिर हमको तो कुछ करना है ही नहीं, हमको तो कुदरती रचना को कुदरती रचना ही देखना है, और नहीं दिखता है वो हमारे दृष्टि की कमी है। उसी समय हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कुदरती रचना तो है, मगर हम शुद्धात्मा है, हम चेतन है, हम अविनाशी है, हमारे पास सभी प्रकार की अनंत शक्तियां है। ये दृष्टि में, लक्ष्य में होना चाहिए। तो ये ज्ञान और दर्शन हो गया, और यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा उपयोग है, और यही हमारे ज्ञान का प्रयोग है। और प्रयोग में चूक हो जाता है तो इसको रीसेट करो, फिर चूक हो जाता है रीसेट करो, फिर चूक हो जाता है रीसेट करो। कभी ये मत कहो कि मेरे से नहीं होता है, यही कहो कि हमारे से ही होगा, क्योंकि मैं अनंत शक्ति वाला हूं। ये मत कहो नहीं होगा। दूसरी बात, पास्ट को भूल जाओ। पास्ट में कितनी बार हमारी चूक हो गई, हमारा उपयोग नहीं रहा, वो भूल जाओ। कम इन अ प्रेजेंट, अभी मैं उपयोग कर सकता हूं कि नहीं ज्ञान दर्शन का, वही इंपॉर्टेंट है। कल नहीं हुआ था, परसों नहीं हुआ था, 1 घंटे पहले नहीं हुआ था, उसमें ज्यादा सोचने की, समझने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया नरेश भाई? अनम्यूट करें अपना प्लीज। हाँ समझ में आया प्रभु, हाँ समझ में आया। अभी और क्या समझना है बताइए मेरे को। बस वही प्रयोग करना चाहिए ना, हर क्षण हमें सम्यक ज्ञान दर्शन में लाए प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि रहेगी, तो फिर आगे आगे हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा।
और Yes. जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा ऐसे हमें अपने आप विज्ञान खुला होता जाएगा और Yes. फिर नेक्स्ट बर्थ में हमारा मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग प्राप्त होंगे। यस 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 यस, यही तो हमारा पुरुषार्थ है और यही हमारी अनुभूति है। बराबर है प्रभु। लेकिन तो ये क्या है कि अभी जितना पुरुषार्थ होता है वही तुम्हारी उस समय की अनुभूति। अनुभूति का मतलब क्या होता है? व्हाट यू आर फीलिंग एज अ ज्ञान दर्शन, वो आपकी अनुभूति है। अभी आप क्या फील करते हैं कि भाई मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो मन वचन काया से मुक्त हूं और मैं अविनाशी हूं, और ये मन वचन काया जो है इसको चलाने वाला कुदरत है, बनाने वाला भी कुदरत है, और सफरिंग करने वाला भी मन वचन काया तो वो भी कुदरत है। तो मैं तो उसका ऑब्जर्वर हूं। यही हमारा उपयोग होना चाहिए। नरेश भाई कुछ कहना है नरेश भाई आपको? मेरे ख्याल से उनका वो फ्रीज हो गया है शायद। नरेश भाई फ्रीज हो गया उनका स्वामी जी। नरेश भाई ओके। हाँ अभी अनम्यूट हुआ। हाँ। मैं म्यूट कर दिया था ना स्वामी जी, यहाँ से आवाज आती थी ना। हाँ बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। बोलिए। हाँ प्रभु बराबर है बराबर है। अभी समाधान हो गया प्रभु? हो गया हो गया हो गया। जब जब ओके ओके। कुदरती रचना चूक जाते हैं तभी कंफ्यूजन होता है, बाकी नहीं होता है। यस यस यस, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ धनसेना जी। जय सच्चिदानंद। जय यस सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए प्रभु। स्वामी जी आपका एक गुजराती सत्संग था, पुराना सत्संग, तो उसमें ऐसा प्रश्न आया है कि जैसे प्रकृति हमारा डिस्चार्ज स्वरूप है, लेकिन डिस्चार्ज होता है उस समय अगर प्रतिष्ठित आत्मा उसमें जुड़ जाता है तो यस उसका इसी जन्म में मिलता है, और सिर्फ साइन करता है तो उसका फल नेक्स्ट बर्थ में आता है, ऐसा करके गुजराती में है सर। नहीं नहीं नहीं, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। दोबारा सुनना, क्या क्या होगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ। हमने ये कहा होगा उस समय भी कि जो रिलेटिव प्रक्रिया का फल अभी मिलेगा। जैसे जॉब अभी करोगे तो सैलरी अभी मिलेगा, लग्न अभी करोगे तो वाइफ अभी मिलेगी। जी जी जी। तो रिलेटिव सत्य का फल अभी मिलता है, और जो आप कॉज डालोगे जी वो दिखता नहीं है, जी जी। उसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। और जो दिखने वाली प्रक्रिया है पुरुषार्थ के रूप में, नहीं कहते हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम क्रिया करते हैं, ये जो दिखती क्रिया है उसका फल आपको अभी मिलेगा, मगर वो कुदरती रचना है। क्रिया भी कुदरती रचना, फल भी कुदरती रचना। मगर भाव करोगे जो दिखता नहीं है उनका फल आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। जी समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी जी। बस यही कहना चाहते होंगे आप। जरा दोबारा सुन लेना गुजराती में जो भी है, कोई बात नहीं। जी जी हाँ। और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ स्वामी जी, जैसे कि एक पहले एग्जांपल में सुना था सत्संग में कि कोई मंदिर बनता है तो पैसा देते हैं हम, तो अभी जो पैसा देते हैं वो उसका फल फिर इसी जन्म में जैसे कि मान सम्मान के रूप में भी मिल जाता है, ऐसा करके। तो वो रहने के लिए तो दोनों ही कर्म फल है ना स्वामी जी? मतलब दोनों कर्म, जो दिखता है वो कर्म फल ही है। जो भी दिखता है सब कर्म फल है। जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था वो कर्म फल है। नो एग्जाम्प्टेड। हाँ हाँ सब कर्म फल है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये होगा नहीं होगा, कोई डिवीजन ही नहीं है। हाँ। मन वचन काया से अनुभव में आती सभी अवस्था 100% कर्म फल और कुदरती रचना ही है। जी जी जी। हाँ स्वामी जी, अभी तो विज्ञान में तो फिर कुछ प्रश्न है नहीं, लेकिन पुराना मुझे याद आ गया तो मैं ऐसा बोल रहा था कि इसके द्वारा जो कुछ अभी करते हैं उसका रिजल्ट तो अभी मिल जाता है, लेकिन वो सब कुदरती रचना में ही आता है, तो परिणाम ही हो गया फिर पूरा पूरा। या और दूसरी बात, अगर मैं भूल जाऊं तो ये सत्संग के बाद मेरे को फोन करना है प्लीज। ओके जी जी जी। सत्संग खत्म होने के बाद मेरे को फोन करना है। जी स्वामी जी जरूर। और कोई प्रश्न है तो कीजिए प्लीज। स्वामी जी
जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रायचंद जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आत्मा के भिन्न भिन्न बहुत सारे प्रदेश है, अनंत प्रदेश। क्या प्रदेश और पर्याय एक ही तरह के शब्द हैं? मतलब है पर्याय यूज करो या एक ही शब्द है, प्रदेश कहो पर्याय कहो, और एक का मतलब समझाओ मैं आपको। प्रदेश और पर्याय कहने का मतलब अवस्था को प्रदेश कहेंगे, और उसमें जो खड़ा होता है वो पर्याय हो जाती है। नहीं, जो प्रकाश का सीमित उपयोग है वो पर्याय था। हाँ, वही तो मैंने कहा ना, जब आत्मा में ब्रह्मांड को ओपन करने की क्षमता होती है, फिर भी अगर वो एक ही चीज में इंटरेस्ट लगा देता है तो वो पर्याय हो जाती है। हाँ। क्योंकि उनका ज्ञान विशाल है, मगर आप किसमें लगा दिया। यही तो महान पुरुषों की, डेवलपमेंट वाले व्यक्तियों की खासियत क्या होती है, चाहे आप व्यवहार मार्ग में कहो चाहे आध्यात्म के मार्ग में कहो, यही होता है। जो बड़े लोग विचार वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, 100, 200, 500, 1000, 5000 नुकसान हो जाए छोड़ दो, आगे का सोचो। धीरू भाई अंबानी का अगर आपने सुना होगा तो यही सोच थी उनकी, लॉस कितना हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो बस। हाँ ठीक है, नुकसान होता रहेगा, हमको आगे बढ़ना है। ऐसे करके अपने विजन को ब्रॉड करना है, छोटी छोटी बात में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, एंगेज नहीं करना है। मतलब यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। हाँ, पर्याय सीमित हो गया। तो ऐसे एक मिनट, ऐसे आध्यात्म के मार्ग में मन वचन काया की छोटी छोटी अवस्थाओं में वायु एंगेज। हाँ, हम तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं, ऐसे मन वचन काया हमारा, दुनिया की कोई व्यक्ति का, इसमें क्यों अपने आप को एंगेज करते हो? ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो इसमें एंगेज हो जाते हैं। दैट द वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन अ टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो हम यही कहना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो और अपने विजन को और ब्रॉड बनाओ, ताकि ऐसी छोटी बात को आप स्वाहा कर सके, आप डिसॉल्व कर सके। ठीक है, यही तो आध्यात्म विज्ञान कहता है कि छोटी बात तो वाई यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। तभी तो हमने कहा कि सामायिक और प्रतिक्रमण हमारे आध्यात्म विज्ञान के अंदर पुरुषार्थ नहीं है, ये धर्म के अंदर पुरुषार्थ है, आध्यात्म में पुरुषार्थ नहीं है। प्रकृति उदय कर्म में लाई है तो करे या न करे वो अलग बात है, मगर हमको तो उसको कुदरती रचना ही देखना है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा विजन बियॉन्ड ले जाना है। मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आपका विजन मन वचन काया की अवस्था से ऊपर ले जाना, बियॉन्ड। फिर हमारा मन वचन काया, सामने वाला मन वचन काया, उनका मन वचन काया क्या करता है? भाई क्यों आप इसमें आपका वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी यूज करते हो? वाई? जो मन वचन काया खुद ही एग्जॉस्ट हो रहा है, एम आई राइट? हाँ जी। कोई भी व्यक्ति का जो एग्जॉस्ट हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, जो मर रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करने से क्या फायदा, बताइए मेरे को। कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो फिर और जो बचा हुआ जीवन है वो भी तो मैकेनिकल है, वो भी मैकेनिकल है। हाँ। तो उसमें इन्वॉल्व होने से फायदा क्या है, बताइए मेरे को। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा स्पिरिचुअल साइंस इज गो बियॉन्ड द मन वचन काया एंड ट्राई टू रियलाइज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स एज अ लॉ ऑफ नेचर। 6 तत्व क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, कैसे ये दुनिया वर्कआउट होती है, उसमें आपका फोकस लगा दो, उसमें आपका विजन लगा दो, ताकि छोटी छोटी बातों में आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होए, आपका ज्ञान दर्शन एनर्जी वेस्ट नहीं होवे। दैट इज द। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हम सब, आप सब इतने साले शक्तिशाली हैं, मगर आपकी और हमारे सबकी शक्ति ऐसी छोटी छोटी बातों में वेस्ट हो जाती है। वाई? कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जो संजोग खुद ही खत्म हो रहा है, यस और नो?
हाँ, उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें इन्वॉल्व होने से क्या फायदा, क्या कोई फायदा परिवर्तन नहीं होगा। राम की सीता ले जाने वाला है, रावण तो ले ही जाएगा, सोचे या ना सोचे। हाँ, फिर हमको कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है। हाँ। जी, यस यस, बोलिए बोलिए। दूसरा प्रश्न था, हाँ जो कॉजल बॉडी है वो आत्मा के साथ दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद चली जाती। यस, मेरा प्रश्न ये है कि कॉजल बॉडी क्लाउड में क्यों नहीं चली जाती है? क्लाउड में वो जैसे जो रिकॉर्डिंग है वो कॉजल बॉडी में ना होने से अच्छा ये है कि वो क्लाउड में ही रिकॉर्ड हो रही होगी, और वो वहीं से कुदरत जो है ना उसको वहीं से प्रयोग में संयोग भी ला सकती है। क्या ये मतलब ऐसा कोई प्रमाणिकता है कि कॉजल बॉडी जो है आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, या वो कॉजल बॉडी जो है ना क्लाउड में जाकर के फिर कुदरत उसको यूज करती है, उसको कर्म को देने के लिए? कुदरत ही उसको गाइड करती है कि आपका जन्म इसी माता के गर्भ में होगा, नेचर विल डिसाइडेड। और उनके साथ आपका क्लाउड में जो पूरा कर्मों का पैकेज है वो भी आपको सप्लाई कर देते हैं। और आत्मा को तो जाना ही पड़ता है, वो तो शटल में बैठ जाता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, नहीं मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये था, क्या सूक्ष्म या सूक्ष्म रूप से कॉजल बॉडी का कोई स्थान है बॉडी के अंदर, या कि बॉडी के, देखो बॉडी के अंदर स्थान नहीं है, बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है। सी द प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जैसे कोई माल फैक्ट्री में बनता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं, मगर फैक्ट्री में बनने के बाद वो गोडाउन में चला जाएगा, वहां स्टॉक होगा और वहां से फिर डिस्पैच होगा। हाँ, तो फिर वो फैक्ट्री में नहीं रहता है, तो वो क्लाउड में रहता है कि दूसरे की बॉडी में? वही तो मैंने, क्लाउड ही तो गोडाउन है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था सर कि दूसरे की बॉडी में कॉजल बॉडी जाती है कि क्लाउड में रह जाती है, और उसको जो है नहीं, बताओ उसको वहां से बताओ करती है। बताओ। जिस प्रकार से हम अकाउंट लिखते हैं, अकाउंट, उसमें पूरे साल के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, करेक्ट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, बाद में नया साल शुरू करते हैं। ऐसे क्लाउड के अंदर हर एक व्यक्ति का अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, वहां अकाउंट के अंदर एंट्री होती है, क्लाउड के अंदर। और जब आपकी डेथ हो जाती है तब आपका अकाउंट बन गया पूरा। उसके बाद वो अकाउंट के मुताबिक से यहाँ जैसे बैलेंस शीट बन के नया साल शुरू होता है, यहाँ नया वर्ष शुरू होता है बैलेंस शीट के आधार से। आपके पाप पुण्य का और डेवलपमेंट जो होता है, इसको बैलेंस शीट में जाएगा। डेवलपमेंट या कहो या अज्ञान कहो, वो बैलेंस शीट में जाएगा, और पाप पुण्य है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। तो नेक्स्ट बर्थ तो इसी प्रकार से पैकेज तैयार होता है, और तैयार होने के बाद आपका रीबर्थ स्टार्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट फॉर्म। तो कॉजल बॉडी का मतलब है कि वो फिर क्लाउड में हुई ना कॉजल बॉडी? तो कॉजल बॉडी क्लाउड में नहीं, कॉजल बॉडी जो वहां है, वो कॉजल बॉडी जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर बर्थ हो जाता है। आप समझो पहले। अभी स्टोरेज होता है, स्टोरेज समझे ना, एक एंट्री होती है। नहीं, स्टोरेज भी अब मनुष्य के शरीर में होती है कि वो क्लाउड में होती नहीं, कर्मों बनने की प्रक्रिया फैक्ट्री शरीर में होती है, और स्टोरेज वहां क्लाउड में होता है। मतलब और जब एक मिनट, जब शरीर छूट जाता है तो इमीडिएटली आपको नया बॉडी मिलता है। तो क्लाउड के पास फिर स्टोरेज रखने की सत्ता नहीं है। when you take a new birth, your whole package of the storage is come out with your body in terms of result. आप समझे? लेकिन जाति स्मरणीय ज्ञान जिनको होता है, वो तो क्लाउड में से देख करके बताता है कि उसको पिछले जन्म में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था।
आप समझे नहीं, वो स्टोरेज वहां रहेगा, मगर ये जो स्टोरेज हमारे पास आएगा वो रिजल्ट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि कुदरत को रिजल्ट देना है। हम हाँ, तो तो सफरर हैं, बॉडी के पास तो कोई चॉइस है ही नहीं है ना। हाँ जी, तो बॉडी तो सफरर है, इंस्ट्रूमेंट भी कुदरत देता है, हवा पानी खुराक भी कुदरत देता है, और कर्मों के भुगतान के संजोग भी कुदरत देता है। तो उसमें उनके पास क्या कोई चॉइस है? नहीं, चॉइस की, मेरा सवाल चॉइस का नहीं है। मेरा सवाल है कि स्टोरेज कहाँ होती है? बॉडी के अंदर होती है कि क्लाउड बॉडी में के होती अंदर है? नहीं, 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 बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं होती है, स्टोरेज क्लाउड के अंदर होती है। बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है, और बॉडी के माध्यम से इफेक्ट होती है। कॉज एंड इफेक्ट बॉडी के माध्यम से होती है, और क्लाउड के अंदर स्टोरेज होता है। उसके मुताबिक कुदरत हमको रिजल्ट देता है 1 by 1। अच्छा, ठीक है। मतलब प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है वो बॉडी Yeah. है, और सफरिंग पार्ट भी बॉडी है। भी बॉडी है, रिजल्ट That's सब बॉडी it. को मिलता है, लेकिन गाइडेंस जो है ना वो कुदरत की क्लाउड से है। That's it. Now you understand correct. Now explanation is correct. ये बिकॉज इतना रायचंद जी, ये इतना ह्यूज साइंस है जो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है। हाँ, वही तो मतलब है कि सोचते हैं हम क्या कुछ देखे हो रहा है, तो जिस वक्त तक सब चीज मतलब है कि क्लाउड के पास जो है हर एक आदमी का, हर एक जीव का डाटा वहां पे स्टोरेज है, और वो हमेशा ही रहेगा। उसके मरने के बाद या उसके मोक्ष होने के बाद भी वो डाटा तो वहां रहेगा ही रहेगा। और दूसरी बात क्या हुई कि ये क्लाउड वगैरह की बात श्रीमद राजचंद्र और दादा भगवान के समय क्यों नहीं ओपन हुई? क्योंकि उस समय कंप्यूटर जैसी कोई सिस्टम नहीं थी। तो हाउ दे कैन पुट द वर्ड्स, वो शब्द कैसे रखेंगे? ये तो अभी ये कंप्यूटर इतना डेवलप हुआ तो हमारे मुख में शब्द भी निकले, नहीं तो हमको दिखेगा मगर शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि शब्द क्या बताएंगे? हम तो ये कहेंगे कुदरत के पास रहेगा, यही बताएंगे ना, क्योंकि शब्द के लिए कोई मीडिया तो चाहिए ना। शब्द की जब उत्पत्ति नहीं होती है, हाउ आई कैन एक्सप्लेन? ये क्लाउड भी शब्द अभी निकला है, तो हम भी अभी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरे सामने ही निकला है ये। तो विजन में ज्ञानी पुरुष के अंदर होता है विजन में, मगर एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स होता है वो नहीं निकलता है, क्योंकि उसका टाइटल नहीं बना हुआ है। आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। अभी टाइटल बना, इसीलिए हमने इसका प्रयोग किया। हाँ जी। तो लोगों को समझने का क्या इजी हो गया। हाँ, बिल्कुल, वो एकदम से कंपेयर कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के साथ में और कुदरत के साथ में। कंप्यूटर साइंस इज फिजिकल साइंस एंड दिस इज कुदरत की साइंस है ये। वो फिजिकल है, फिर भी माइक्रो है, क्योंकि दिखता नहीं है। हाँ, वो भी दिखता नहीं है। हाँ, क्लाउड में कितना स्टोरेज है कोई नहीं देख सकता, आंखों से देख सकता है? नहीं देख सकता। अभी आप देखो कि इतना फिजिकल होते हुए भी नहीं दिखता है, तो हमारा रिकॉर्ड कैसे दिखेगा भैया, बताओ मेरे को? नहीं दिख सकता। वो तो कितना माइक्रो एंड माइक्रो होगा, क्योंकि ये तो दुनिया का रिकॉर्ड रखना है उनको, तो क्लाउड कितना स्टोरेज वाला होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, मगर धीरे धीरे समझ। प्रिंसिपल इज द सेम, प्रिंसिपल एक ही है। बिल्कुल है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ठीक ठाक है ना आप? बिल्कुल। और मेरी बात सुनो। हाँ, बोलिए प्लीज। आप इंडिया वापस आ गए कि यूएसए से? आ गए 29 को आ गए, 29 दिसंबर को आ गए। अच्छा। और दूसरी बात ये सत्संग के बाद मेरे को आधा घंटे के बाद फोन करना मेरे को। अच्छा जी, आधा घंटे के बाद। ओके सर, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस, कृष्णकांत भाई अनम्यूट कीजिए प्लीज। कृष्णकांत भाई। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु जी, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जो भाई ने बताया ना, वैसा ही जन्म मरण का थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बोलिए। ऐसा पहले समझा गया था कि यहाँ आदमी मृत्यु
मृत्यु होता है, उसका दूसरा छेड़ा वो गर्भ में जाता है माता के, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो इमीडिएटली उसका जन्म होता है। यस यस बराबर है। तब ऐसा बताया गया था कि यहाँ आदमी लोग रोते हैं, वहाँ एंजॉयमेंट करेंगे, बच्चा पैदा हुआ है इसलिए, जन्म हुआ है बराबर इसलिए। बराबर। तो आत्मा का प्रवेश कभी होता है गर्भ में? यहाँ से वहां तक आत्मा ही लंबा होता है, कर्म लंबा नहीं होता है। नहीं नहीं, पर वो 9 महीना जब भी प्रेगनेंसी का बीज माता के गर्भ में आया तो डेवलपमेंट कैसे होता है? आत्मा उस टाइम आ गया कि माने यहाँ मृत्यु हुआ, वहां जन्म हुआ, तो आत्मा कभी प्रवेश करता है? वही मैंने कहा ना, यहाँ से वहां गया वो आत्मा ही है। और तुरंत जन्म होता है? नहीं, तो उसका जन्म तो 9 महीने के बाद होता है। अच्छा, तो ऐसा बताया गया फिजिकल जन्म 9 महीने के बाद होता है। था। मगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और आपको डेट ऑफ बर्थ बताओगे तो उसमें वो 9 मंथ ऐड करके ही आपका भविष्य बताएंगे। ओके ओके। क्योंकि उसको मालूम है कि जन्म तो 9 मंथ पहले हुआ है एक हाँ, शरीर के अंदर, बाहर हाँ। जन्म 9 मंथ के बाद हुआ है। ओके ओके। नहीं, ऐसा समझा गया था कि यहाँ मृत्यु हुआ और दूसरी जगह यहाँ रोते हैं उसके फैमिली मेंबर, वहां एंजॉयमेंट करते हैं, तो सेम टाइम दूसरा छेड़ा आत्मा का गया तो जन्म हो गया, ऐसा मैं समझता था। हाँ वही तो हुआ ना, वो जन्म मतलब बाहर जन्म नहीं हुआ, माता के गर्भ हाँ। में प्रवेश हुआ। 9 महीने तक राह देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, मगर माता को मालूम होता है ओके ओके। कि कोई जीव आया है। वो इतना समझ नहीं पाते क्योंकि इतना अनुभव नहीं है, मगर उसको लगता है कि समथिंग कोई जीव मेरे अंदर आया, ऐसा लगता है उनको। बराबर बराबर। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। भारती बेन। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे प्रश्न है कि हम उपयोग करते कि इसमें सिद्धात्मावरी सब कुदरती रचना है करके, तो वो उपयोग हुआ, तो उपयोग कैसे करते हैं, तो कुछ मालूम नहीं पड़ता। वो उपयोग तो कहने का मतलब सिंपल है, ये उपयोग कितना रहता है कितना नहीं रहता है वो उपयोग के ऊपर उपयोग है। यानी मुझे समझाओ ना पापी, सिंपल एग्जांपल। उपयोग का 1 मिनट, कोई भी अवस्था में मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य में रखना, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती है ऐसा देखना, इसको उपयोग बोलते हैं। हाँ। उपयोग के ऊपर उपयोग का मतलब होता है ये दोनों प्रकार का ज्ञान और दर्शन का लक्ष्य कब रहा कब चुक गया वो देखने वाला उपयोग के ऊपर उपयोग है। समझ में आया? यानी रीसेट करते वो ऐसा उसके ऊपर है। ये प्रतिष्ठित आत्मा ये ज्ञान दर्शन का उपयोग करते हैं, चुक जाते हैं, करते हैं चुक जाते हैं, वो देखने वाला, प्रकृति को देखने वाला नहीं, वो देखने वाला। बराबर बराबर। हाँ हाँ। समझ में आया? सिर्फ ज्ञान दर्शन का उपयोग रहता है कि नहीं रहता है वही देखता है। बराबर। यानी वो प्रकृति को देखता नहीं है, वो ज्ञान दर्शन को देखता है करके। बस। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। श्रीकांत भाई गुड बोले। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मुझे सर पूछना है कि उपशम, क्षयोपशम और क्षायक्षम की ये तीनों में बेसिक फर्क क्या क्या चीज का है? ओके, उपशम, क्षयोपशम एंड क्षय, या 3। हाँ ओके। उपशम का मतलब है कि कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, उपशम। यानी सत्ता के अंदर क्रोध मान माया लोभ तो पड़े हैं, मगर ऊपर राख आने से उनकी ज्वाला नहीं निकलती है, तो ऊपर से ऐसा लगता है कि अग्नि शांत हो गया है। मगर जैसे पवन आएगा तो फिर वो ज्वाला बढ़ेगी, तो वो उपशम है, दिखता नहीं है फिर भी है।
ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब होता है कभी उपयोग होता है, कभी उपयोग नहीं होता है, मगर कसाय शांत हो गए। मगर ज्ञान दर्शन का उपयोग कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। समझ में आया? यह ज्ञान दर्शन की बात है। पहले कसाय होना या कसाय नहीं दिखना उसकी बात है, दूसरे में ज्ञान दर्शन उपयोग रहना या नहीं रहने की बात है। और साइक का मतलब होता है परमानेंट ज्ञान दर्शन। आप समझ में आ गया? तीनों स्टेप समझ में आ गया? पहले कसाय के आधार से उपशम है, एक क्षयोपशम है, वो ज्ञान दर्शन के उपयोग के आधार पर है। और तीसरा है परमानेंट ज्ञान दर्शन, यानी अज्ञान को ही खत्म कर दिया, तभी साइक बोलते हैं। मतलब अभी उसके बाद साइक के बाद पुरुषार्थ की जरूरत होती नहीं है। नहीं, मतलब अपने अध्यात्म विज्ञान से जब हम लोग कोई भी चीज के लिए जब हम लोग बोलते हैं कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो है ये कुदरती रचना है, यस, ये पूरा अज्ञान खलास जब हो जाएगा, वो जो स्टेज है वो साइक समझो। यस 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 यस। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। राहुल सिंह अपना वीडियो ऑन करे प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। स्वामी मेरा क्वेश्चन है कि शून्य की दशा क्या होती है? और शून्य की दशा में मतलब कि यहाँ पे मैंने एक योगा प्रोग्राम टाइप में कुछ अटेंड किया था, तो उन्होंने बोला जितनी भी हमने बाकी साधना दी वो सारे रिलेटिव है, लेकिन शून्य रियल स्टेट है। तो जो शून्य के अंदर जब मैं होता हूँ तो अनुभव के अंदर ये होता है कि शरीर सो रहा होता है और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मेरे को याद रहता है, और मन के जो विचार है उनको एक दूरी से देख पाता हूँ। तो ये क्या चीज है? ये रियल है या रिलेटिव? नहीं, पहले बताओ कि शून्य का डेफिनेशन क्या है? शून्य की डेफिनेशन मतलब कोई भी बात को प्रेजेंट करोगे तो फर्स्ट वी रिक्वायर द, क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइंस है। साइंस में कोई भी बात को डेफिनेशन के आधार से काउंट किया जाता है, रैंडम नहीं। रैंडम समझते हैं? हाँ, यस। कोई बात बोल दिया फिर डेफिनेशन तो मालूम नहीं है, तो फिर मतलब क्या रहा? बोल नहीं, फर्स्ट यू पुट अप द डेफिनेशन, देन सेकंड यू पुट अप द एग्जांपल। ओके, तो अभी शून्य की डेफिनेशन बताइए। शून्य की डेफिनेशन जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कि एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस का मतलब क्या? एग्जांपल। एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ कि जब मैं उस स्टेट के अंदर जाता हूँ तो क्या होता है। नहीं, मगर शून्य 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 आप कहाँ देखोगे? शून्य मतलब कि स्टेट ऐसी है, खुद के अंदर देख सकते हैं कि दूरी बन जाती है जो शरीर और उससे। मैं समझ गया, मगर आप अंदर देखोगे तो आपको शब्द भी दिखेंगे, अवस्थाएं भी दिखेंगी, सब कुछ दिखेगा, ठीक है? यस, हाँ। तो शून्य कहाँ से लाओगे? शून्य देखोगे कहाँ से? मेरा प्रश्न ये है। मेरे को शून्य देखना है, मगर आपको परिवार भी दिखेगा, आपको जॉब भी दिखेगा, फ्रेंड भी दिखेगा, विचार भी आएंगे, तो ये भी तो आएंगे ना। हाँ हाँ। तो शून्य कहाँ से लाओगे? शून्य कोई वस्तु थोड़ी है कि चलो आपने शून्य देख लिया। यस। आप ये कहूंगा तुम्हारे पिता को देखना है तो आप देख सकते हैं, माता को देखना है तो देख सकते हैं, भाई बहन को देखना है देख सकते हैं। शून्य कहाँ से देखोगे? यू गिव मी एग्जांपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शून्य? फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अच्छा, तो इतना डीप में नहीं पता मेरे को क्या होता है, आप बताओ। यही तो बात है, यही तो बात है। सिखाने वाले ने सिखा दिया, अच्छी बात है, आपने सीख भी लिया, वो भी अच्छी बात है, मगर प्रिंसिपल नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब प्रिंसिपल नहीं रहा। कोई भी बात को अगर आगे बढ़ानी है, हमको आगे बढ़ना है, तो पहले सिद्धांत समझो, फिर उसका एग्जाम्पल समझो, फिर एप्लीकेशन, फिर एक्सपीरियंस आएगा। यस, हाँ। जब हम सिद्धांत को ही नहीं समझे, कोई पूछेंगे, जैसे आपने कहा कि मैं शून्य, अच्छी बात है, भले जिसने भी सिखाया है वो। मेरा प्रश्न कोई व्यक्ति के बारे में नहीं है, मैं जनरल क्वेश्चन करता हूँ कि शून्य का मतलब ये होता है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शून्य का मतलब होता है मन वचन काया की सभी अवस्था की वैल्यू 0 हो जाना, उसका मतलब है शून्य। फिर आए या जाए, रहे या न भी रहे, मगर जब वैल्यू 0 होगी तो रागद्वेष नहीं होगा। अच्छा, हाँ। यस और नो? यस। तो अवस्था तो दिखेगी, मगर अवस्था की वैल्यू नहीं रहेगी,
तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। वही तो Yes. शून्य दशा है और वही तो वितरागता है। नो राग एंड नो द्वेष। Yes. एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, right. तो 100%. मन वचन काया की कोई भी अवस्था जब दिखती है तो उसकी वैल्यू अगर हमारी दृष्टि में 0 हो गई, वही तो शून्य दशा है। हाँ, yes. और अवस्था तो आएगी और चली जाएगी, उसको कंट्रोल करने वाले हम नहीं है, मगर हम उसकी वैल्यू को मिटा सकते हैं, अवस्था को मिटा नहीं सकते हैं। वो तो आएंगे ही, आप आंखें बंद करेंगे तो अवस्था तो आएगी, मगर जब अवस्था के अंदर वैल्यू बढ़ जाएगी तो कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा, कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। तो शून्य कोई वस्तु नहीं है, शून्य हमारी दृष्टि है कि कोई भी अवस्था की वैल्यू नहीं करो, क्योंकि वो टेम्पररी है। बस वही शून्य की अनुभूति। अच्छा। और शून्य की अनुभूति का मतलब होता है राग द्वेष नहीं होना, और राग द्वेष नहीं होने का मतलब होता है वही वितरागता, वही मुक्तता। यस। हाँ, समझ में आया? यस। हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी तमिलनाडु के अंदर हूँ। वैसे मैं अलवर का हूँ। यहाँ पे 7 मंथ का एक प्रोग्राम है, योगा प्रोग्राम, साधना, मतलब कि साधना वाला प्रोग्राम। अलवर तो राजस्थान में नहीं? हाँ, अलवर राजस्थान में है। मैं मतलब कि रहने वाला वहां का हूँ। और आप गुरु पूर्णिमा पे आए थे ना इसी साल, पिछले साल, तो मैंने अटेंड किया था सत्संग। लेकिन अब यहाँ पे मैं 7 महीने के लिए तमिलनाडु आया हूँ। एक योगा सेंटर है, ईशा योगा सेंटर। ओके। लास्ट टाइम में आया था, आप आए थे? हाँ, तब मैं आया था। यस। सत्संग सुना था आपने? हाँ, सत्संग सुना था, मगर प्रश्न बहुत नहीं किए थे। हाँ, प्रश्न नहीं किया था। हाँ। मेरे को मालूम है कि आपको देखा था शायद, मगर कोई प्रश्न ज्यादा ऐसा प्रश्न नहीं किया होगा। मगर आपको सुनने से आनंद आया था? हाँ, सुनने से आया था। यस। मतलब आनंद का मतलब समाधान हुआ था ना? हाँ, बहुत सारी चीज पता लगी थी। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ये जूम टेलीकास्ट बहुत सारे देखे, तो समझ में आया। बहुत अच्छा। ओके, बस आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामना आपको। ओके। यस। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर डेढ़िया, प्लीज अपना वीडियो भी ऑन करें और अनम्यूट करें प्लीज। हेलो डॉक्टर डेढ़िया नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। महेश भाई दूसरे को दे दो, महेश भाई जोशी। अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद। आपका वीडियो ओपन कीजिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस महेश भाई बोलिए। हाँ स्वामी जी, ये लास्ट संडे को जो सत्संग हुआ तो उसमें आपने बताया था कि वो जो आत्मा है वो इतना सूक्ष्म है कि वो माउंटेन को भी पार कर जाता है, उसके आर पार निकल जाता है। तो वो बात मेरे को कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे को थोड़ा नींद आ गया था उस वक्त। तो जरा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे होता है, मतलब वो, क्योंकि कहने का मतलब ये है, आत्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के नाते पूरे पर्वत को कहो और हर अवस्थाओं के अंदर आर पार निकल जाता है, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उनके लिए कोई भी आवरण नहीं बन सकते हैं। अच्छा। आत्मा के लिए, मगर आपने अज्ञानता से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो आवरण बन सकता है। अच्छा। यानी आपकी जो बिलीफ है, जिसको हम रिलेटिव बिलीफ कहते हैं, वो रिलेटिव बिलीफ भी आवरण है। आत्मा में तो कोई आवरण है ही नहीं। हाँ, और आवरण नहीं है तो आवृत कैसे होगा? अच्छा, मतलब आवरण नहीं है, इसके लिए वो उसको पार कर सकता है। अभी आप समझ गए। अच्छा, मतलब जैसे एग्जांपल दिया, जैसे हम अकेले हैं, वहां तक तो हमारे पास फ्रीडम है। व्यवहार की बात करता हूँ, स्थूल एग्जांपल। और मेरे को कहीं जाना है, कहीं आना है, तो मैं आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, और मेरा खर्चा भी लिमिटेड होता है। और माँ बाप भी मेरे को कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाइए, जहां भी जाना है, घूमना फिरना है, जाइए आप, आपके मित्र के साथ जो भी जाना है। मगर जब आप शादी करेंगे, फिर बच्चा होगा, उसके बाद आपकी मर्यादा आ जाएगी। तो ऐसे जीवन के अंदर आत्मा जब अकेला है तो उनको कोई बंधन नहीं है, मगर आत्मा के साथ जब बिली जुड़ जाती है, मैं चंदूलाल हूँ, फिर ये मेरे माता है, मेरे पिता है, ये भाई है, बहन है, ये पति है, पत्नी है, बच्चे है, बस फिर जुड़ गए, फिर बाहर निकलना आसान नहीं है। अच्छा, मतलब
प्योर जो आत्मा है वो बहुत ही सूक्ष्म है, खाली ये सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अच्छा अच्छा। वो लास्ट संडे जो स्वामी जी सत्संग निकला ना, वो इतना साइंटिफिक सत्संग था कि मैं सोचा कि ये जो साइंटिस्ट है, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट है, वो जो बातें बता सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा बातें आपने बताई लास्ट संडे। बाद में आपने सुना था, बाद में सुना था आपने, ऑडियो सुना था? नहीं, वो ऑडियो आया नहीं। मैं सुरेश भाई को बोलूंगा कि अगर वो ऑडियो है तो उसको वो ग्रुप में डाले, क्योंकि वो बहुत ही कोर सत्संग था, वो बहुत ही मतलब साइंटिफिक था पूरा। ओके ओके, नहीं मेरे को मालूम, कोई बात नहीं। आपने जो अनाउंस किया तो जो भी रिकॉर्डिंग करने वाले होंगे वो अगर नहीं रखा होगा तो दोबारा रखेंगे। यहाँ से वो जो सैटेलाइट पे जाता है, फिर सैटेलाइट से नीचे आता है, तो ऐसे जो सब पूरा प्रोसेस आपने जो बताया वो बहुत ही मतलब वो कोर साइंस है। जो साइंटिस्ट जो बात एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे भी फाइन बात आपने उसमें बताया था। जी तो जी। सुरेश भाई सबको बोलूंगा कि वो जो सत्संग है वो फिर से डालें ग्रुप में। 2 जनवरी को आया है वो ग्रुप में। अच्छा, 2 जनवरी का, ठीक है। हाँ आप चेक कर लेना। आप देख लेना प्लीज। ओके, मैंने वो मोबाइल चेंज किया ना, वो शायद उसकी वजह से मैं भी, या अगर किसी के पास मोबाइल है तो उनको कहना कि मेरे को रिसेंड कर दे, तो रिसेंड कर देंगे। ओके, हाँ ठीक है, ओके। कोई भी महात्मा जो है जिनके पास स्टोरेज में पड़ा है तो उनको बोलना कि मेरे को रिसेंड कर दे, तो फिर आप बाद में सुन सकते हैं। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सीमा जी। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मम्मी अब ठीक है, उनको कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। ओके, फाइन। स्वामी जी, तो हम इतने मुश्किल शब्द सुनते थे ना, शून्य अवस्था, आपने इतना इजीली बता दिया। डिस्टर्बेंस बहुत आता है सीमा जी, आपके वहां से आवाज कुछ आ रही है। आप खुली जगह पे बैठे, हवा आ रही है तो हवा की आवाज आ रही है। अभी आई आवाज? या तो आप जिसमें बोल रहे हैं वो हिल रहा है, इसीलिए वो वाइब्रेट आ रहा है। या कान में लगाया, इनको निकाल दो, वायरिंग निकाल दो। नहीं लगाया स्वामी, बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है मैडम। क्योंकि वायर का डिस्टरबेंस है, वायर हिलता है, या तो हवा होती है तभी ऐसा होता है। नॉर्मल तो ऐसा आवाज आएगा ही नहीं, कहाँ से आएगा आवाज? नहीं, आपने जो कान में लगाया है उनका जो कनेक्शन है वो वायर निकाल दो, कहता हूँ मैं। नहीं लगाया उन्होंने, कुछ नहीं लगाया है। ओके, मेरे को लगता है ऐसा। ओके। ईयरफोन लगाया है आपने सीमा जी? नहीं लगाया। हाँ, अच्छा। तो फिर आवाज ये मोबाइल है। हाँ जी, मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल में कुछ खुला होगा तो मेरे ख्याल से डिस्टरबेंस आ रहा है, हो सकता है। या बोलिए प्लीज, नो प्रॉब्लम। अभी आपने बताया ना कि डिस्चार्ज में एनर्जी नहीं लगाओ, सनातन सत्य को समझने में एनर्जी लगाओ अपनी। हाँ बोलिए। हाँ, तो उसको मेरे को थोड़ा सा और समझना है कि हम किस तरह से और आगे किस तरह समझे। नहीं, आवाज डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, आवाज नहीं सुनाई देता है मेरे को। आवाज आ रही है मगर शब्द का स्पष्ट नहीं सुनाई देता है मेरे को। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्योंकि आवाज तो आ रही है मगर शब्द नहीं सुनाई देता है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, अभी ठीक आ रहा है, बोलिए प्लीज। अच्छा स्वामी जी, मैं ये बोलूं, जैसे अभी आपने बताया ना कि डिस्चार्ज में एनर्जी नहीं लगाओ, वो तो डिस्चार्ज हो रहे हैं संयोग, तो है ना। सनातन सत्य को समझने में एनर्जी लगाओ, अपना विजन वहां पे लगाओ। यस। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताएं कि किस तरह हम जैसे मन वचन काया की अवस्थाओं को डिस्चार्ज कुदरती रचना समझ लेते हैं, देखते हैं,
ठीक है, उसके आगे हम कैसे अपना विजन को और ब्रॉड करें कि हम सनातन सत्य को समझ पाए? यस, आई एक्सप्लेन इट, लिसन केयरफुली। देखो, मन वचन काया है, वो उसका क्रिएटर कुदरत है, इसका ऑपरेटर भी कुदरत है, और इसका डिस्ट्रॉयर भी कुदरत है, और उनको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कुदरत दे रही है। और इसीलिए मन वचन काया के साथ जुड़े हुए जो संजोग है वो तो बट नेचुरल है, उसमें एनर्जी लगाने न लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज इट इज अ ऑटो मोड। जी। और हमारा मन वचन काया नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों का मन वचन काया ऑटो मोड है जी। ऑटो मोड का मतलब होता है उसमें करेक्शन की संभावना नहीं है। जी स्वामी जी। तो फिर इसमें इन्वॉल्व होने से, इंटरेस्ट लगाने से क्या फायदा, बताइए मेरे को। नहीं, इसमें कोई हम अपनी शक्ति का वेस्ट करते हैं इसमें, हम अपनी ऐसे ना भाई झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्यवहार ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मगर क्या फायदा, क्या हमारे हाथ में है? नहीं स्वामी जी। ये सब सोशल टॉक है, सोशल समझते हैं ना, सामाजिक बातें हैं, सामाजिक, वो अध्यात्म में नहीं आती है। सामाजिक बातें करेक्ट है। जो लोग सोशल फॉर्मेट के बात करते हैं या रिलीजियस फॉर्मेट पे बात करते हैं, वो व्यू पॉइंट से करेक्ट है। जब हम स्पिरिचुअल की बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि भाई आत्मा क्या है, आत्मा का प्रकाश क्या है, आत्मा के प्रकाश में क्या होता है, आत्मा की अनुभूति कैसे की जाती है, आत्मा का उपयोग क्या है, आप समझे। और ये ब्रह्मांड के रहस्य हम कैसे जान सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम इसको अनुभव कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस स्वामी जी। क्योंकि हमारा ज्ञान अनंत है, लिमिटेड नहीं है जी। और जब आप मन वचन काया की ही बात करते रहोगे तो आपका ज्ञान लिमिटेड हो गया, दर्शन लिमिटेड हो गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस स्वामी जी। तो मैकेनिकल बात एक, हाँ मैकेनिकल बात जब आप कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूं तो मैं उसको कुदरती रचना जरूर मानूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पेशली मेरे से कर रहे हैं, मगर पुरुषार्थ के रूप में नहीं होनी चाहिए। उदय कर्म में जो भी है वो तो निकलेगा ही जी। तो शब्द के रूप में आप कोई भी बोलेंगे बात तो कोई भी सुनेगा, मैं भी सुनूंगा और कोई भी सुनेगा, मगर मैं उनको कुदरती रचना देखूंगा। मगर आप कहोगे कि ये कुदरती रचना जो है वो क्या है वो बताओ, तो मैं बताऊंगा क्योंकि विज्ञान की बात है। मगर कुदरती रचना में मन वचन काया ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो एग्जॉस्ट हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस स्वामी जी। हमारा आयुष्य और हमारी अवस्था क्या खत्म नहीं हो रही है? खत्म हो रही है स्वामी जी। जो खत्म हो रही है उसके ऊपर ही चर्चा करना है जी। जो खत्म हो रहा है, हो रही है अवस्था है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे तो क्या बेनिफिट है? न हमारे हाथ में अवस्था है, और जो अवस्था आ रही है, सफरिंग कर रहे हैं, वो भी एंड वाली है, अपने आप एंड होता है, हमको एंड करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? यस स्वामी जी। अपने आप तो अपने आप आती है, अपने आप खत्म हो जाती है, उसमें डिस्कशन करने से क्या फायदा, बताइए जी। कोई फायदा नहीं है उसमें, एनर्जी वेस्ट करते हैं उसमें, एनर्जी वेस्ट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गए, जैसे कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई व्यक्ति को लॉस हो गया, ऐसा संजोग बना, तो हमको ये प्रश्न पूछो कि स्वामी हम इसको कैसे करके कुदरती रचना देखें, ये प्रश्न करो। भाई हमारा लॉस हो गया, अभी हम कैसे रिकवर करेंगे, ये कोई प्रश्न है? ये तो सामाजिक प्रश्न है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस स्वामी जी। यस जी। सामाजिक तौर से प्रश्न करते हैं वो करेक्ट है, मैं मना नहीं करता हूं, मगर आध्यात्मिक तौर से ये प्रश्न नहीं होने चाहिए। हमारा प्रश्न ये है कि कैसा भी मेरा पांव टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है स्वामी जी, और पेन बहुत हो रहा है,
प्रकृति को, मगर इसको मैं कुदरती रचना कैसे 100% देख सकूं, ऐसा इसकी ये मेरे को दृष्टि दो। तो दैट इज टू बी कॉल्ड ए क्वेश्चन। यस स्वामी जी। मगर मेरा दर्द कैसे जल्दी खत्म हो जाए, तो ये मेरा प्रश्न नहीं है। न लंबा कर सकता हूँ, न छोटा कर सकता हूँ, ये तो कुदरती रचना है। यस स्वामी जी। राम भी अपने वनवास को ज्यादा कम नहीं कर सकते थे, राइट और रॉन्ग? यस राइट। और पांडव भी अपने वनवास को ज्यादा कम नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यस। तो ज्यादा कम करना तो वो रिलेटिव बात है, मगर जो हो रहा है इसको हम कैसे कुदरती रचना देखें ताकि हम इनके असरों से मुक्त रह सकें, ये क्वेश्चन होना चाहिए। यस स्वामी जी। बोलिए। स्वामी जी, जैसे हम जैसे कुछ भी बोलते हैं, पर आप हमारी वीकनेस पकड़ के ना हमारी दृष्टि वैसे ही बना देते हैं। मेरे को अभी ऐसे अनुभव हुआ। अब जैसे मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, पर आपने ऐसी दृष्टि सेट कर दी अंदर कि ये कुदरती रचना है। पहले मैं मैकेनिकली बोलती थी कि कुदरती रचना है, कुदरती रचना है। अब अंदर से ना वो दृष्टि आपने सेट कर दी है। अब समझ में आने लगा है कि मन वचन काया की मेरी भी सामने वाले की भी ये कुदरती रचना है। यस यस। और कोई क्वेश्चन है कोई? और स्वामी जी, जैसे हम ज्ञान के इतने वर्ड्स मुश्किल मुश्किल समझते हैं, शून्य अवस्था को आपने कितना इजी बता दिया कि बड़ी ऊंची क्या समझते, समझ नहीं आता था क्या होता है। अभी आपने बता दिया कि मन वचन काया की हर एक अवस्था को शून्य समझना, कितना वही जो प्रत्यक्ष ज्ञान वैल्यू जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो देखना, वही तो शून्य है। ये लोग क्या कहते हैं, शब्द कहीं से उठा के लेके आते हैं किताबों से माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या तो शास्त्र गुरु के माध्यम से शब्द उठा के ले आते हैं, मगर उसको मीनिंग मालूम नहीं है। वो बोल देते हैं कि हमको गुरुजी ने कहा शून्य देखो, मगर शून्य देखने का मतलब ये कोई वस्तु थोड़ी है कि शून्य देखो। बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष ज्ञानी ही समझा सकते हैं इतने हमने कहा कि शब्दों को। तो मैंने कहा शून्य देखने का मतलब जब इसकी वैल्यू ही जीरो हो गई तो वही तो शून्य है। शून्य देखने का मतलब दृष्टि में शून्य जीरो करना हमारी दृष्टि, अवस्था तो आके चली जाएगी, वो तो अपने आप चली जाएगी। हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, बुलाया भी नहीं है और धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आएगी और चली जाएगी। वो तो कुदरती रचना है। मगर कुदरती रचना को हम शून्य कैसे देखें, वो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और शून्य क्यों देखना चाहिए? क्योंकि वैसे भी वो उसकी वैल्यू नहीं है। अवस्था कुदरत की थी, कुदरत की है और कुदरत के पास ही रहेगी। मगर हम इसकी राग द्वेष के आधार से, अज्ञानता से उसकी वैल्यू करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। स्वामी जी, इतने बड़े पजल को आपने इतने इजीली सॉल्व कर दिया। नहीं तो वो कभी प्रत्यक्ष ज्ञानी से ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता कभी भी ये सॉल्व पजल इतना बड़ा। और इतना हाई लेवल का विज्ञान जब इतनी सरल भाषा में प्रेजेंट होता है, यही एक कलयुग का एक चमत्कार है। नहीं तो ये विज्ञान समझना किसी के भी लिए आसान नहीं है। कई लोगों को विज्ञान समझ में, सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है और वो रिलेटिव सत्य में चले जाते हैं और उनको वही बातें याद रहती है जो क्रियाकांड की होती है, ये करना, ये करना, ये करना, वही बातें इंटरेस्ट में आ जाती है। फिर वो स्लिप हो जाते हैं, फिर विज्ञान को छोड़ देते हैं। तो मैं कहता हूं ये उनका दुर्भाग्य है कि सद्भाग्य था कि विज्ञान मिला, दुर्भाग्य है कि विज्ञान को छोड़ दिया तो उनका पुण्य कच्चा हो गया। पुण्य था मिलने का ही, मगर इसका यूज नहीं कर सके या तो समझ नहीं पाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं। मगर मैंने कहा यहाँ तो कोई गुरु शिष्य की बात नहीं है और न कोई संख्या की बात है। राम और कृष्ण ने कभी संख्या को नहीं देखा था, एक व्यक्ति को भी ज्ञान दिया था। यस और नो? यस स्वामी जी। और मेरी भी यही भावना है, प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे को मिले मैं उसको ज्ञान समझाने की कोशिश करूं, बस। फिर वो रहे या ना रहे, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। वो आए या ना आए, रहे या ना रहे, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जब भी मेरे पास है मैं उसको विज्ञान समझाने की कोशिश करूं, बस। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग समझते हैं? Yes, हाँ, कि इतने how नंबर many पढ़े people and how many persons they are coming here and they connect or disconnect, ये सब उदय कर्म की बात है। मगर
अगर मेरे साथ रहे या ना रहे, उसकी दृष्टि में विज्ञान जिंदा रहता है तो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मैं आप सबको मेरी तरह साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूं, मैं फॉलोअर्स नहीं बनाता हूं। फॉलोअर्स बनाता हूं तो मेरे को चिंता करनी पड़ेगी। मैं खुद ही आपको साइंटिस्ट बनाता हूं, फिर आपको ये साइंस को संभालना है या नहीं संभालना है वो आपका सब्जेक्ट है। आप समझे? स्वामी जी से अध्यात्म विज्ञान क्यों बोलते हैं? अध्यात्म ज्ञान हो, अध्यात्म विज्ञान में डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ज्ञान का मतलब ही रिलेटिव सत्य। विज्ञान का मतलब होता है, विज्ञान का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ज्ञान का मतलब होता है व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन। जैसे एक व्यक्ति कहती है मैं राम को भगवान मानता हूं, ये भी ज्ञान है। दूसरा कहता है मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं, ये भी ज्ञान है। तीसरा कहता है मैं महावीर को भगवान मानता हूं, ये भी ज्ञान है। चौथा कहता है मैं शिव को भगवान मानता हूं, ये भी ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं है क्या? यस स्वामी जी। मगर ये ज्ञान कैसा है? रिलेटिव व्यू पॉइंट, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। तो विज्ञान क्या है? राम, कृष्ण, महावीर, शिव और स्वामीनारायण के अंदर शुद्धात्मा है, वो विज्ञान है। बहुत अच्छे से समझ में आया। कई दिन से वो कंफ्यूजन हो रही थी इसमें कि विज्ञान क्यों बोलते हैं इसे। मेरे को विज्ञान इसीलिए बोलना पड़ा क्या कि लोगों को समझ में आए विज्ञान इज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ नेचर। और ज्ञान का मतलब होता है सबका अलग अलग व्यू पॉइंट, जो सबके लिए नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है आप इसको फॉलो करो या न करो, जानो या न जानो, फिर भी आपका जीवन इनसे बाहर नहीं है। और ज्ञान का मतलब मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। यस और नो? यस स्वामी जी। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द ज्ञान एंड विज्ञान। यस और नो? हाँ जी स्वामी जी, यस, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया स्वामी जी। ये स्वामी जी जो विज्ञान की दृष्टि आपसे मिली है ना, ये परिपक्व होती रहे बस। यस, बस यही मेरी शुभकामना है। खूब खूब आगे बढ़िए। और उनको कहना कि स्वामी जी ने सच्चिदानंद कहा है और खबर अंतर के लिए कहा है और आपके लिए प्रेयर भी किया है, बोलना इसको। हाँ हाँ जी स्वामी जी, जरूर मैंने बोला उनको। वो कल आ जाएंगे, वो आज आपसे बात भी करेंगे, मैंने उनको बोला। कोई बात नहीं है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर देठिया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब आवाज ठीक लगता है? मेरा आवाज ठीक लगता है? हाँ, हमारा तो सारू से अच्छा है पहले से। हाँ। बीच में 3-4 दिन पहले जब सुना था तो आपका जरा नहीं, उस समय मैं जब विदेश से आया तो मेरे को सर्दी बहुत हो गई थी। एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना, तो मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो बहुत सर्दी हो गई थी। लेकिन अच्छी ट्रीटमेंट दी हमने, उसी वक्त दे दी थी। देखकर आपकी आवाज ही नहीं ठीक थी। या तो जरा 2-3-4 दिन रहा ऐसा। अभी तो 98% खत्म हो गए। 1-2% चेक कर दिया हमने, बराबर है, अभी अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलिए साहब। हाँ, सबसे पहला दादा का वाक्य है, मैं गुजराती में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। कोई बात नहीं, गुजराती बोलिए, मैं उत्तर दूंगा। हूँ कहीं करतो નથી એ સતત ખ્યાલ રહે તે કેવળ દર્શન। ઓકે। હું કંઈ જ કરતો નથી તે સતત ખ્યાલ રહે તે કેવળ દર્શન, એ समझ रही ते केवल ज्ञान। अभी पहला पार्ट तो अच्छी तरह से समझ में आया कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, और वो जो कर रहा है वो कुदरत है। ये हमारी समझ में आपके एक्सप्लेनेशन से इस हिसाब से बराबर बैठ गई है कि मैं करता ही नहीं हूँ, करने वाला कोई और है। तो इसकी समझ हमको आ गई है, तो इसको हम केवल दर्शन कहते हैं। और दूसरा क्या है? अभी सेकंड पार्ट है उसका, इस चीज की समझ रहना वो केवल ज्ञान है। वो कैसे है? तो यहाँ समझ को इनटू यूनिट्रमा कर दो, अनुभव। अच्छा, ओके। भले उन्होंने शब्द बुलाए दादा भगवान ने, शब्द समझ नहीं, अनुभव। पहले समझ का मतलब दर्शन है, अनुभव का मतलब होता है अल्टीमेट, दैट्स इट।
सिर्फ अच्छा अनुभव के बाद आपको यू कैन नॉट यूज द वर्ड्स, इट इज ऑटोमेटिकली। अच्छा तो वो ज्ञान हो गया, पहले दर्शन है फिर विज्ञान हो गया। ज्ञान कि का आत्मा मतलब का सतत अनुभूति, ख्याल। हाँ, ज्ञान का मतलब अनुभूति, दर्शन का मतलब एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। अच्छा ओके। जब अनुभूति हो गई तो फिर एप्लीकेशन एक्सपीरियंस की जरूरत, वी आर गो बियॉन्ड, आप मतलब आगे चले गए। शब्द प्रयोग वहां पे अनुभव होना चाहिए। बस अनुभव है तभी तो वो अल्टीमेट है, नहीं तो शब्द प्रयोग तो प्रैक्टिस के रूप में है। जब अनुभूति हो गई तो फिर वो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस अनुभूति करने के लिए, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन अनुभूति हो जाएगी। कैसे अनुभूति होगी? तो कि जब आपका अज्ञान खत्म हो जाएगा फ्रॉम योर विजन, तो अपने आप कन्वर्ट इन अनुभूति। लेकिन यहाँ पे जो समझ शब्द लिखा है, तो समझ का मतलब सतत आत्मा का ख्याल रहे, ये भी तो हो सकता है स्वामी जी। वो उसको अभी नहीं कहते कि अभी आपको लक्ष्य में रखना है। वही लक्ष्य में, कोई भी अवस्था में मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं सभी प्रकार का अनंत शक्तियों वाला, वो लक्ष्य में रखना, बस वो लक्ष्य में रखना, वही बात है। लक्ष्य में कहो, याद रखना कहो, जो भी कहो। लक्ष्य में रखते हैं तो जब तक तो अनुभव नहीं होता है ना। नहीं, लक्ष्य में ही रखना है अभी तो, अनुभव अलग चीज होती है। लक्ष्य रखना, अभी अनुभव होगा, वो भी लक्ष्य का अनुभव होगा। मूल अनुभूति वो बियॉन्ड लक्ष्य है, आप समझो पहले। हाँ, वही ये अभी प्रोसेस है, प्रोसेस। यस जी। कोई कहता है कि मैंने शादी कर लिया तो मैं आज हस्बैंड बन गया तो अनुभूति हो गई, तो वो रॉन्ग है। यस और नो? हाँ वही, हाँ बराबर है। 25 साल के बाद भी कहा अभी भी अनुभूति हो रही है, मगर हो गई नहीं है। तो अनुभूति इज अ प्रोसेस। और जब संपूर्ण अनुभूति हो जाती है तो फिर उसको शादी करना न करना, वो सब्जेक्ट अपने विजन में से खत्म हो जाता है। बराबर। तो इसीलिए यहाँ आत्मा की अनुभूति का मतलब फिर संसार शून्य हो गया उनके लिए। वो अनुभूति का मतलब रिजल्ट क्या हुआ? संसार शून्य हो गया, फिर कोई कॉज की जरूरत ही नहीं है उसको। हाँ बराबर, करेक्ट। मगर जब अनुभूति कर रहा है तब तो कॉज की जरूरत है, क्योंकि अभी संपूर्ण अज्ञान मिटा नहीं है। यस जी। तो ये प्रोसेस है। हम जो ज्ञान दर्शन के उपयोग की बात करते हैं ना, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के उपयोग की बात करते हैं, वो अनुभूति की ओर जाने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया समझते हैं? दैट्स इट। क्योंकि और कोई पुरुषार्थ का मार्ग ही नहीं है। बराबर। तो ये और आप समझ सकते हैं जी रेडिया साहब कि ये अध्यात्म विज्ञान में जो हमने पुरुषार्थ ज्ञान और दर्शन का बताया है और उसका एप्लीकेशन बताया, इससे सरल मार्ग इस दुनिया में उपलब्ध हो ही नहीं सकता। नहीं, करेक्ट है। और वो भी साइंटिफिक, श्रद्धा की बात नहीं, साइंटिफिक। जी। यस, बोलिए प्लीज। नहीं, वही तो मतलब ये समझ मतलब सतत ख्याल रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उसके बाद वो जो अनुभूति उसके बाद होगी जब हमने प्रोसेस करेंगे। यस। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट। गीता जी अलवर, अनम्यूट करें प्लीज अपना। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक सूत्र पढ़ रही थी मैं, उसमें था कि दर्शन वही है जो कि भीतर से होता है, इसका शरीर और शरीर के लक्षणों से कोई संबंध नहीं होता। नहीं, एक मिनट, पहला वाक्य का दर्शन वही है जो, दर्शन वही है जो कि भीतर से होता है, जो भीतर से होता है। ओके, પછી नेक्स्ट। इसका शरीर और शरीर के लक्षणों का कोई संबंध नहीं होता है। यस, ओके। क्या कहना चाह रहे थे इसमें? वही कहना चाहते हैं कि दर्शन वो ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है, वो मन वचन काया का सब्जेक्ट ही नहीं है। जो हम दृष्टि की बात करते हैं, दृष्टि में दो बातें होती है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान
का मतलब होता है अपना अस्तित्व, और दर्शन का मतलब होता है अस्तित्व के अलावा पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है, जिसमें ये मन वचन काया भी आ गया तो वो दर्शन हो गया। तो ज्ञान दर्शन में मन वचन काया नहीं आता है, क्योंकि हम होल यूनिवर्स की बात करते हैं, कोई अपने व्यक्तिगत मन वचन काया की बात नहीं करते हैं। हाँ, तो मैंने पहले भी बिगिनिंग में यही तो कहा, हम मन वचन काया से बहुत ऊपर जा चुके हैं साइंस से, और अभी भी उनके बारे में सोचोगे तो फिर आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ, क्योंकि मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों अगर कुदरत है तो हमको सोचने की क्या जरूरत है, बताइए? नहीं है। और फिर भी सोचेंगे, देन वी वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी। टाइम वेस्ट। तो हमारे को तो उससे ऊपर सोचना है कि ये पूरी बॉडी कैसे ऑपरेट होती है, नॉट अवर बॉडी। ब्रह्मांड में जितने भी शरीर है उनका बॉडी का ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे कर्मों का सिद्धांत काम करता है, कैसे 6 तत्व काम करता है, हमको यही सोचना है। कभी गुस्सा हुआ, कभी राग किया, कभी द्वेष किया, कभी ये किया, कभी वो किया, भाई इसमें क्यों पड़ते हो आप? प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, और प्रकृति पूरी कुदरती रचना के अधीन है, क्यों हम उसमें डीप में जाते हैं? ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। क्योंकि कहीं अवतारों से हम जो धर्मों को फॉलो कर रहे थे, कहीं अवतारों से, वो धर्म के अंदर मन वचन काया ही सेंटर में था, और तभी से तो हमको विज्ञान समझ में नहीं आया। समझ में आया? हाँ, क्योंकि हम धर्म का मतलब होता है सर्कल, वो सर्कल से कभी बाहर निकले ही नहीं हम। और सर्कल में रहेंगे तो सर्कल वाले तो वही करेंगे जो आपको समझाया है। हाँ। तो आपको लगेगा सब करते हैं तो मैं भी करता हूं, तो अच्छी बात है, ऐसा ही लगेगा आपको। जी जी। मगर सर्कल से ऊपर जाओगे, बाहर नहीं, ऊपर जाओ, तभी आपको मालूम होगा कि आखिर ये हमारा एक सर्कल है। ऐसा ब्रह्म, ऐसे दुनिया में तो हजारों सर्कल है, और हजारों सर्कल हमारी तरह ही मानते हैं। जी। राम वाले एक सर्कल वाले भी यही मानते हैं कि राम ही सत्य है, उन्होंने जो कहा वही सत्य है। फिर कृष्ण के सर्कल में जाऊंगा तो भी वही कहेंगे, भी कृष्ण कहता है वही सत्य है। फिर महावीर में जाओगे तो महावीर के सर्कल वाला भी यही कहेगा। फिर शिव वाले में जाओगे तो भी यही कहेगा। यस और नो? यस। तो सनातन सत्य कहाँ है? सर्कल में है? नहीं। That's it. When you go beyond the circle, then you know the universal truth कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है। हमको संस्था या धर्म या जो भी मार्ग है, पंथ, उसको देखना नहीं है, इसके ऊपर जाना है। आपको समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया स्वामी जी। हाँ। और कोई प्रश्न है? मैंने आप यही कहना चाह रहे हो कि सर्कल से ऊपर जाएंगे तो ही, ज्ञान से हटेंगे तभी तो विज्ञान का। हाँ, क्योंकि सर्कल के ऊपर भी, सर्कल के अंदर धर्म है, सर्कल के अंदर धर्म है, और धर्म के अंदर क्रियाकांड है, और क्रियाकांड में इंपॉर्टेंस है पाप और पुण्य का है, वो सर्कल है। When you go beyond the circle, वहां पाप पुण्य नहीं है, वहां मन वचन काया की बात नहीं है, वहां क्रियाकांड नहीं है, वहां लॉ ऑफ नेचर है। और लॉ ऑफ नेचर सबके लिए एक है। और सर्कल में जो बातें आप जानते हैं वो आपका व्यू पॉइंट है सर्कल वाले का, दूसरे वर्ग सर्कल वाले का अलग व्यू पॉइंट, तीसरे सर्कल वाले का अलग व्यू पॉइंट। तो वहां से सनातन सत्य मिलना संभव नहीं है। आप समझे? हाँ। फिर जैसे आप कहोगे कि मैं राम को मानती हूँ, तो राम के सर्कल वाले सब यही कहेंगे ना आपको कि आप सही हो। हाँ। फिर कृष्ण के सर्कल में जाओगे तो बोला सही नहीं है, अभी आप कृष्ण को मानो। हाँ। फिर कृष्ण वाले के आप शिव में जाओगे तो बोला ये सही नहीं है, आप शिव को मानो। यही होगा ना? जी जी। तो आपने सर्कल चेंज किया। वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द सर्कल। सर्कल में ही घूमते रहे, एक से अभी आप समझ गए। तो विज्ञान तो बियॉन्ड सर्कल है, क्योंकि बियॉन्ड सर्कल का मतलब यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। Okay. But you follow the any path, it is to be called a circle.
you follow any format, it is to be called a circle. समझ में आया? हाँ। कोई भी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे पुरुषार्थ के रूप में, वही सर्कल है। हाँ। कोई भी क्रिया करते हैं वो सर्कल नहीं है, मगर क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं, बस ये आपका सर्कल है। जैसे मेरा कुल धर्म जैन है, मैं भगवान महावीर की पूजा करता हूँ, मैं उनकी आरती करता हूँ, मैं उनका भजन गाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मैं नवकार मंत्र बोलता हूँ, साधु साध्वी को वंदन करता हूँ, ये सब कुछ क्रिया करता हूँ, मगर मैं उसको पुरुषार्थ नहीं मानता है, मैं उसको कुदरत मानता हूँ, बस ये साइंस है। अगर मैं उसको पुरुषार्थ मानूंगा तो वो धर्म है। धर्म का मतलब सर्कल। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ? हाँ, बहुत अच्छे से स्वामी जी है। तो इसीलिए क्रिया नहीं करना वो स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। हाँ। क्रिया करना वाले को कुदरती रचना देखना वो स्पिरिचुअल साइंस है। हाँ। आप एग्जांपल देता हूं, आप दादा भगवान की परंपरा में है, ज्ञान लिया है, कोई भी परंपरा के व्यक्ति के पास ज्ञान लिया है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके सत साधन को फॉलो करते हैं, कोई बात नहीं, करो, मगर ये गीता का सब्जेक्ट है, शुद्धात्मा का सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है। और ये गीता का उदय कर्म है। हाँ। आप समझे? हाँ। पहले गीता जी और कोई गुरु को मानते थे, वहां भी फॉलो था कि नहीं? हाँ। वो भी कुदरती रचना, अभी ये भी फॉलो करते, ये भी कुदरती रचना, और कोई तीसरा मिलेगा, ये भी कुदरती रचना। मगर मेरे को सभी अवस्थाओं को, सभी क्रियाओं को कुदरती रचना देखना, दैट इज माय साइंस। क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे तो साइंस समझ में नहीं आएगा। करेक्ट स्वामी जी, करेक्ट। बस, और मेरी तो यही भावना है कि आप अलवर में रहते हैं तो लोगों को विज्ञान समझाने की कोशिश करो। इतना सरल सिंपल विज्ञान है और लोग समझने के लिए तैयार हैं। और मैंने आपको कहा था कि आप खुद ही एंकर बन के एक छोटा सा ग्रुप बना दो वहां का, राजस्थान का, और वहां उसमें लोगों को जुड़ो और जूम के ऊपर सत्संग कीजिए। मैं तो आपको एनकरेज कर रहा हूँ। जी। और 50 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाओ, 5, 10, 15 से शुरू करके धीरे धीरे 50 तक लिमिट कर दो, और 50 व्यक्तियों के साथ वीक में 1 बार 2 बार 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपकी सबकी सुविधा होती है, तो इस प्रकार सत्संग कीजिए, तो आपका विज्ञान भी पक्का होगा और लोगों को आपका विज्ञान के अनुभव का लाभ भी मिलेगा। जी। तो ऐसा कुछ न कुछ करो, यही मेरी आपको खूब खूब आशीर्वाद है और मेरी शुभकामना है। ठीक है स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, टाइम तो हो गया, मगर एक ही रेस हैंड है, बस उनको ले लेते। मीनाक्षी जी, हम अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें प्लीज। या मीनाक्षी अग्रवाल प्लीज। अनम्यूट कीजिए प्लीज। या मीनाक्षी अग्रवाल प्लीज। नहीं स्वामी जी, कोई रिस्पांस हो गया स्वामी जी, हो गया। ओके, ठीक है। या प्लीज आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ओके स्वामी जी, मैं एक्चुअली अंधेरे में हूँ, इस समय बाहर हूँ। कोई बात नहीं, प्लीज। आप कहाँ से बोल रहे हैं? स्वामी जी, मैं अंबाला से बोल रही हूँ। मीनाक्षी, मेरी पहले भी आपसे बात हुई है। ओके, बोलिए। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे मेरे को ये विज्ञान मिला है आपसे कि मैं शुद्ध आत्मा ही कुदरत की रचना है और 6 एलिमेंट्स की तरह से, उससे पहले जो मैंने किताबें पढ़ी थी, शास्त्र पढ़े थे, विवेक चूड़ामणि वगैरह सब, उसमें बताया था कि वैराग्य और विवेक 2 चीजें चाहिए स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए। बट यहाँ पर आने के बाद मुझे मालूम चलता है कि वैराग्य की जरूरत नहीं है, आपको सबको बस सेपरेट देखना है। नहीं, वैराग्य की जरूरत नहीं है, किसने कहा? अच्छा, तो स्वामी जी वो आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो क्या चीज है। आपने मेरी वैराग्य और त्याग की व्याख्या सुनी है? नहीं स्वामी जी, नहीं सुनी। हाँ, तो फिर मैंने कहा है त्याग की जरूरत नहीं है, वैराग्य की जरूरत है। त्याग का मतलब होता है जो व्यक्ति त्याग करता है उसके दिमाग में उसकी वैल्यू रहती है,
तो त्यागे सो आगे। इसीलिए त्याग से संसार है और वैराग्य से मोक्ष है। और वैराग्य का मतलब होता है मन वचन काया, और मन वचन काया से जुड़ी हुई सभी अवस्थाओं की वैल्यू अगर हमारी दृष्टि में 0 हो गई, इज इक्वल टू वैराग्य। वो पुरुषार्थ का रिजल्ट है ना स्वामी जी? हाँ, मगर वैराग्य की पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, दृष्टि को जीरो देखना पड़ेगा ना। जैसे स्वामी जी मेरे को म्यूजिक पसंद है और मैं म्यूजिक को सुन रही हूँ, तो उसमें वैराग्य कैसे लेके आऊं मैं? हाँ, म्यूजिक पसंद है, वो किसको पसंद है? शुद्धात्मा का। और शुद्धात्मा को पसंद है, या आप कहाँ गए फिर? दिखते नहीं है। नहीं, उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है स्वामी जी। नहीं, वीडियो नहीं, मगर उसका यहाँ से कहाँ चले गए? स्वामी जी मैं यहीं पर ही हूँ। नहीं नहीं, मेरे को दिखता क्यों नहीं है? दिखता मतलब उसका आपका कॉलम कहाँ चला गया, वो ही नहीं दिखता है। ओके। मीनाक्षी है ना? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो दिखता क्यों नहीं है? यहाँ नाम भी नहीं दिखता है आपका, कहाँ चला गया? है स्वामी जी। नहीं, मैं समझ गया, पहले देखा अभी चला गया, बैक चला गया। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये, आपने कहा मेरे को संगीत सुनने का बहुत शौक है, वो मीनाक्षी को या शुद्धात्मा को है? वो तो मीनाक्षी को है जी। तो मीनाक्षी को ही तो कुदरती रचना देखना है। तो वैराग्य किसको लेके आना है स्वामी जी? या वैराग्य दृष्टि का बात है, मीनाक्षी की बात नहीं है। अच्छा, मीनाक्षी तो पढ़ाई करेंगी, पैसा कमाएंगी, शादी करेंगी, बच्चा करेंगी, सब कुछ करेंगी। ठीक बात है जी। जैसे रामकृष्ण महावीर को भी बच्चे से शादी किया था, फिर भी मोक्ष में गए। ठीक बात है। तो स्वामी तो जी वैराग्य, एक मिनट, तो वैराग्य दृष्टि का विषय है या मन वचन का विषय, बताइए? दृष्टि का विषय है स्वामी जी। और आपने कहा मन वचन का विषय है, यही तो गलती हो गई ना। ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अभी आपको आंसर मिला चुड़ासमणि का? मिल गया, बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल मिल गया। नाउ यू आस्क द अनदर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, नहीं आगे समझ में स्वामी जी, मेरे को बस यही था कि जैसे मैं म्यूजिक सुन रही हूँ तो उस समय मेरे को अलग रहना है, तो उसमें जो वैराग जो वर्ड है वो कहाँ पर आएगा? क्योंकि बाहर तो वैराग हो नहीं सकता है, तो मुझे भीतर ही जब मैं आत्मा में रहती हूँ तो ऑलरेडी हो जाता है वैराग। यस, मतलब वो ऑटोमेटिकली होता है जब मैं अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हूँ तो। या ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मन वचन काया में वैराग्य हुआ तो मैं समझ पाऊंगी बातों को। मन वचन काया को वैराग्य कैसे होगा? रामकृष्ण महावीर ने भी शादी किया था, क्या वो वैराग्य था? सही बात है स्वामी जी। उनको बच्चे थे तो वैराग्य था। उन्होंने भी राजपाट की भुगतान किया तो वैराग्य था। प्रकृति में वैराग्य को वैराग्य नहीं बोलते हैं, इनको त्याग बोलते हैं। ठीक बात है जी, सही। आगे वैराग्य वो दृष्टि का विषय है और त्याग वो मन वचन काया और साधनों का विषय है। समझ में आया? आगे समझ में आ गया स्वामी जी। तो त्याग से संसार है। त्याग एक प्रकार की प्रैक्टिस है कि मैं परिवार के बिना, पैसे के बिना भी, मकान के बिना भी जी सकता हूँ, उनकी प्रैक्टिस है। ठीक है जी, वो गलत नहीं है, मगर वो ज्ञान नहीं है, वो फिजिकल एंड मेंटली प्रैक्टिस है। और वैराग्य वो तो ज्ञान दर्शन की बात है, वो दृष्टि की बात है। जब दृष्टि के अंदर मन वचन का है कि हर अवस्था को आप 0 देख सकते हैं, फिर वैराग्य है। फिर आप राजपाट भुगतते हैं, शादी किया है, परिवार है, क्या तकलीफ है? वही तो कुदरती रचना है। इंटरनली आप वैरागी हो। That's it. आपने सुना है, आपने वो सुना है, क्या कहते हैं, सीता का पिता कौन? जनक विदेही आपने सुना है? जी 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 जी। उसका मतलब क्या था? इनको क्यों जनक विदेही कहते थे? क्योंकि विदेही मतलब वो देह से अलग थे। यस। तो बात विजन की आ गई ना, ज्ञान दर्शन की आ गई ना। सही बात है स्वामी जी। बाहर के वैराग्य की तो बात आई नहीं। ठीक बात है जी। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि शास्त्र पढ़ना और शास्त्र समझना वो आम जनता के बस की बात नहीं है, क्योंकि अनुभव ज्ञान वो बियॉन्ड वर्ड्स है। मगर जब अनुभवी पुरुष अपने शब्दों के माध्यम से समझाते, तब आपको समझ में आएगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है या तो क्या कहना चाहते हैं। आप खुद उसको समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास शब्द और शब्द का अर्थ होता है, मर्म नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी, बिल्कुल सही बात है।
और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी अभी प्रार्थना ઓકે 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 હવે કોઈ બાકી નથી ને? કોઈ નહીં કોઈ બાકી નથી અને ત્યાં છે ને બોલવા વાળા ત્યાં છે ને? છે મહાત્માઓ છે। હે અંતર્યામી પરમાત્મા, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपका स्वामी जी, गोटी वंदन स्वामी जी। सच्चिदानंद स्वामी जी, कल संडे को मिलेंगे सभी महात्मा। कल गुजराती में रहेगा। सबका आप सबका स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं आप सबको। जय सच्चिदानंद स्वास्थ्य अच्छा रहे स्वामी जी। स्वामी जी अलवर कब आओगे? क्या हो रहा है अभी तो? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कल 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 मिलेंगे हम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपने कहा कि दिवाली बाद अलवर आएंगे। आएंगे आएंगे जरूर आएंगे आएंगे। अब तो नया साल आ गया, दिवाली भी गई। जय सच्चिदानंद, सर्व साइंटिस्टों ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद बधाई महात्मा ने। जय सच्चिदानंद नैया बेन। जय सच्चिदानंद बधाने, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद नैया बेन। जय सच्चिदानंद बधाने, नमस्कार नैना बेन। जय सच्चिदानंद।